जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.8 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज स्फीयर और हेमी स्फीयर से रिलेटेड है। तो स्फीयर और हेमी स्फीयर से रिलेटेड एक्सरसाइज होने की वजह से आप लोगों को उससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी एग्ज़ाम की। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा और पूरी तरह से इसमें आप सेटिस्फाई रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथमेटिक्स का ही इस चैनल पर कंटेंट रहता है। तो स्टूडेंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड पार्ट है इसका 0.63 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्फीयर के वॉल्यूम फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें। यहाँ रेडियस आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आ जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू है 7, तो 7 आर क्यूब है तो 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 7 से 7 कट हो जाएगा। कट होने के बाद में स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर आप इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा, ये 22 का 4 में करेंगे तो 88 हो जाएगा, 7 का 7 में करेंगे 49 हो जाएगा अपॉन 3। तो स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई करने पर जितना भी आपका आएगा 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए आपका कितना आएगा जब आप करेंगे, 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने में आपको बस वैल्यू ही रखनी है, वैल्यू चेंज है, बाकी तो सब वही है। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में रेडियस दे रखा है 0.63 मीटर। अब देखिए फार्मूला तो वही रहेगा वॉल्यूम का, ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू दी है 0.63, इसको 3 टाइम नोट कर लेंगे 0.63। अब देखिए क्या होगा, 3 से आप 63 को कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 7 से ये कट हो जाएगा, 7 3 जा 21, 0.03। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा, 22 का 4 में करेंगे तो 88 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63। तो स्टूडेंट जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 1.05 अप्रॉक्स आएगा, मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट का है 0.21 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये भी उसी तरह का है। यहाँ पर आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो यहाँ पर है, जो क्वेश्चन में आपका दिया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स स्टूडेंट वॉल्यूम से है, कंफ्यूज ना हो, ये वॉल्यूम से है, यानी वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको पानी में डालेंगे और वो डूब जाएगा तो अपने वॉल्यूम के इक्वल ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम आपको निकालना है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू रख दीजिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू है 28। इसको 3 टाइम नोट करेंगे क्योंकि R क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, लेकिन स्टूडेंट सॉरी यहाँ पर जो दिया है आपका रेडियस ये नहीं दिया है, ये आपका दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग D। तो R इसका हाफ हो जाएगा, यानी R इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 की जगह पर 14 लिखेंगे, 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 2 जा 14। यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 का करेंगे मल्टीप्लाई 4 में तो 88 हो जाएगा, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 और 14 का 14 में करेंगे तो हो जाएगा 196, इतना होगा ना। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ये अपॉन 3 अलग से आ जाएगा, ये 3। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 3496/3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स आपका आएगा 11498, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड का सेकेंड पार्ट जो आपका है, इसमें डायमीटर गिवन है 0.21, D इक्वल टू 0.21। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 0.21/2, ठीक है, हाफ होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये मीटर में है तो यहाँ भी ये मीटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा कितना, V इक्वल टू आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू कितनी है 0.21/2 और 0.21/2 और 0.21/2। इस तरह से 3 टाइम इसको रिपीट करेंगे। तो स्टूडेंट ये 2 कट के ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से हम इसको कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 3 जा ये आ जाएगा 21, यानी 0.03 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 3 से अगर इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फिर आपका बचा क्या 11, 0.01
इंटू 0.21 इंटू 0.21, ठीक है। नीचे तो कुछ बचा नहीं स्टूडेंट्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स। सॉल्व इसको जब हम करेंगे तो करने पर हमारा आ जाएगा 0.00481 मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स आप लोग आराम से करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स बार बार हम आप लोगों से कह रहे हैं कि क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। आज के समय में शॉर्टकट की बहार इतना तेज़ी से चली हुई है कि शॉर्टकट में लोगों का लॉन्ग कट भी ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को जब मैथ्स अच्छे से आने लगे, प्रैक्टिस हो जाए, तब आप लोग शॉर्टकट अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग फ्रेशर हैं, अभी पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, पहली बार में शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। दूसरी चीज़ एक और है स्टूडेंट, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप कंप्लीट रखें। जैसे आपका टेबल है याद करने वाला, फार्मूले याद करने वाला है, या डेसिमल से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, डेसिमल से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं, उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। किसी तरह के शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये अब इसमें जो दिया है डायमीटर दे रखा है। आपका डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 4.2/2, डिवाइड कर देंगे तो 2.1 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। मास इसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स, मास इसमें पूछा गया है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। याद रखें, आप लोग फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। बॉल जो आपकी होती है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए स्फेयर का ही वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख देंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 2.1। 3 टाइम इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि आर क्यूब इसमें दिया है, यानी आर की पावर 3 जितनी पावर लगती है उतनी बार हम इसको नोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 0.1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.1 हो जाएगा और यहाँ 441 होगा, यानी 4.41 हो जाएगा, ठीक है। 21 का 21 में मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 441 आ जाता है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आएगा 388, यानी ये हो जाएगा 38.808, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बारी आई किसकी,
कि मास की, तो मास इक्वल टू क्या होता है, याद रखें, मास इक्वल टू, अभी आपको बताया था, याद रखिए, मास इक्वल टू यानी डेंसिटी इक्वल टू, पहले समझ लें, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर मास पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इसका सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखें, यही चलेगा। तो यहाँ पर मास निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मास। तो देखिए मास निकाल लेते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी आपका गिवन है 8.9 इंटू वॉल्यूम है 38.808, ठीक है। तो ये आपका आ गया है मास। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर मास आपका आएगा 345.39 ग्राम, ठीक है ना। ये भी फुल्ली नहीं, अप्रोक्स में ही आएगा, याद रखिएगा। ये कंप्लीट डिवाइड जो राउंडिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, राउंडिंग इसकी आपको करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो बस मन से आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो स्टूडेंट इसमें ये पूछा है, पहले तो ये बताया कि जो डायमीटर मून का है वो अप्रोक्सीमेटली अर्थ का 1/4 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग यहाँ ये मान लो मून है, ये अर्थ है, तो जो इसका डायमीटर है d, मान लीजिएगा कि मून का डायमीटर d है, ठीक है, d है। तो अगर d है मून का डायमीटर, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो अर्थ का डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4d। या अगर हम इसको d मानते हैं तो ये d/4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि डायमीटर जो मून का है वो अर्थ का 1/4 है। तो अगर d है यहाँ डायमीटर, तो यहाँ अर्थ से कितना हो जाएगा, d/4। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक काम कर सकते हैं, अगर r यहाँ पर होगा तो d/2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर r होगा तो कितना हो जाएगा, d/4 इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा d/8, ये हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया, रेशियो। तो रेशियो की कंडीशन ये हो जाएगी, वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो 4/3 पाई, यहाँ कैपिटल R कर लीजिए, r³, ठीक है।
अब स्टूडेंट 4/3 पाई 4/3 पाई इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आर क्यूब और यहाँ पर बचेगा कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, यही बचेगा ना। तो यहाँ पर मून के लिए अगर हम चलें तो मून के लिए क्या हो जाएगा, मून के लिए रेडियस है कितनी, मून के लिए रेडियस आपकी है d/8, d/8। इसको हम 3 टाइम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, d/8 होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा अर्थ के लिए अगर करेंगे तो ये हो जाएगा d/2 होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें, ये आपका आ जाएगा d/8 इंटू d/8 इंटू d/8, और यहाँ हो जाएगा d/2 इंटू d/2 इंटू d/2। ठीक है, यही होगा। तो आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, d³/8 इंटू 64, और यहाँ क्या हो जाएगा d³/8। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, d³/8 इंटू 64, और ये वाला जो है ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 8/d³ हो जाएगा। ठीक है, तो d³ से d³ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें जो बचा है उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या है, बचा है ये कि ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 64। तो आपका जो रेशियो है या फ्रैक्शन पूछा गया, इसमें रेशियो नहीं फ्रैक्शन पूछा गया, रेशियो भी अगर पूछा जाएगा तो 1:64 हो जाएगा, और फ्रैक्शन पूछा गया इसलिए यही। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आप इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। स्टूडेंट्स इसमें कहा है कि एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, उसमें कितना मिल्क आएगा। तो कितना मिल्क आने का मतलब स्टूडेंट्स यही है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, जो मिल्क आएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायमीटर जो लिखा है उसको नोट कर लेते हैं। डायमीटर d दिया है 10.5 सेंटीमीटर, है ना, और तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर के लिए 2/3 πr³ होगा, है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 और पाई की वैल्यू होगी 22/7 और r की वैल्यू है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये देखिए कि 7 से ये कट जाएगा और आ जाएगा 1.5। ठीक है, 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5, यही आएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से इस 22 को काट देते हैं तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर ये 11 आपका है इंटू 0.5 है और 10.5 इंटू 10.5 अपॉन ये 2 बचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 2 बचा हुआ है। इसको अगर हम करना चाहें
मल्टीप्लाई, तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में अगर इसको देखे करने के लिए, तो आपको हमने एक चीज बताई थी, आप लोग ध्यान रखें, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों को दिख नहीं रहा, मैं आपको नीचे बता देता हूं, लिख लें आप लोग कहीं इसको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, इसको याद रखें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका गिवन है ये, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 606.375/2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका पूछा गया है वॉल्यूम, वो लीटर में पूछा गया है। तो लीटर में पूछने का मतलब यही है कि आप इसमें 1000 से डिवाइड इसको कर देंगे तो आ जाएगा 303.1875/1000, तो इतना आ जाएगा लीटर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.303। ठीक है, 0.303 लीटर ये अप्रॉक्स में आएगा आपका, याद रखें, अप्रॉक्स में आ जाएगा 0.303 लीटर, याद रखें। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, अ हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो स्टूडेंट्स एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, उसका थिकनेस दिया हुआ है, जिस आयरन शीट का बना हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस बताया कि 1 मीटर है। तो ऐसी कंडीशन में कहा है कि जितना उसमें आयरन लगा है बनने में, उसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम के लिए हम करेंगे क्या, पहले एक हेमीस्फीयर बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से एक हेमीस्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो इसकी जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में स्टूडेंट गिवन है कि थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर इसकी थिकनेस को हम क्या करें, थिकनेस नोट करते हैं। थिकनेस इसकी है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा मीटर। ठीक है, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसमें वॉल्यूम उसने पूछा है, तो वॉल्यूम पूछने का मतलब यही है कि वॉल्यूम ऑफ द आयरन, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द आयरन कितना होगा, इसका आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, कैपिटल आउटर के लिए हमने r कैपिटल ले ली है और इनर के लिए स्मॉल 2/3 पाई r क्यूब।
तो स्टूडेंट्स आगे अगर इसको हम करना चाहें तो 2/3 पाई को हम कर लेंगे ब्रैकेट में, और ये आपका हो जाएगा r³ माइनस r³ ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए होगा क्या, इसको हम इरेज कर देते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 है। और यहाँ पर जो r है आप लोगों को बता दें, ये वाला जो r है कैपिटल R, तो कैपिटल R को आप ऐसे फाइंड कर सकते, कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r प्लस थिकनेस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, स्मॉल r प्लस थिकनेस। तो कैपिटल R कितना है 1, स्मॉल r कितना 0.01, तो इसको प्लस कर देंगे तो 1.01 मीटर ये आ जाएगा कैपिटल R की वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.01 होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये 2/3 इंटू 22/7, और इसको अगर हम आगे करेंगे तो 1.01 का होल क्यूब जब करेंगे तो होल क्यूब करने पर ये आपका आ जाएगा 1.030301 और 1 का क्यूब हो जाएगा 1। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 7 का 3 में कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 21। और यहाँ पर इसको जब माइनस कर देंगे, इससे 1 जब माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा इंटू 0.030301 ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे हमें करना है, तो स्टूडेंट्स 0.030301 का 44 में मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 1.333244 बाई 21, यानी 21 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 21 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, तो स्टूडेंट्स इतना आएगा, लेकिन इतना लंबा नहीं लेंगे, 4 डिजिट तक ही हम लोग लेंगे। इसको आ जाएगा 0.6348, ठीक है ना, इतना ही आपका आएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। इसको 4 डिजिट तक ही लेंगे, इसके आगे नहीं लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि इसमें बोला है कि एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया को देखते हैं। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला आपका होता है 4πr² होता है ना। अब सरफेस एरिया इसमें दिया कितना 154 इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, और यहाँ से r हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं वो इधर आने पर डिवाइड में हो जाएंगे, और जो यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 आपका डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ 4 और 22 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू r²। अब 22 से अगर हम डिवाइड करते हैं 154 को तो 7 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7 7 जा 49/4 इक्वल टू r²।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 4 का 2, तो 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 7/2। ठीक है, ये 7/2 आपकी आर की वैल्यू आ गई, ये सेंटीमीटर में रहेगी, याद रखिएगा। अब अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग इसके नीचे कंटिन्यू रखेंगे, हमारी तरह साइड में नहीं कर देंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये जहाँ से कैलकुलेशन लास्ट हुआ उसी के आगे आप लोग करेंगे। तो v इक्वल टू यानी वॉल्यूम निकालेंगे तो स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7/2, आर क्यूब है इसलिए 3 टाइम रिपीट कर दीजिए इसको, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों 2 आपके कैंसिल आउट 4 से हो जाएंगे और ये वाला जो 2 है वो 22 डिवाइड हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जो बचा है उसको लिख दीजिए, तो ये 11 है और ये 7 7 जा 49 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 539/3। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड हम कर देंगे तो डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स आप लोगों को हमने बहुत क्लियर कट में एकदम समझाया है, आप लोग मन से पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96 if the cost of the white washing is ₹2 per square meter. Find the first part है inside surface area of the dome, second है volume of the air inside the dome। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है इसमें जो आपका कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट दिया है और रेट। तो स्टूडेंट्स जो इसमें कॉस्ट और रेट दिया है, अगर टोटल कॉस्ट को रेट से हम डिवाइड कर दें तो आपका इनसाइड का जो सरफेस एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 498.96 और बाई 2 यानी रेट जो आपका दिया है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इतना आएगा, क्लियर। अब देखें इसमें आपका सेकेंड पार्ट में पूछा है वॉल्यूम ऑफ द एयर, तो वॉल्यूम उससे जो हेमिस्फेरिकल डैम है उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम एयर का भी होगा। तो सेकेंड देखिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम निकालने से पहले रेडियस फाइंड करना जरूरी है, रेडियस पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें रेडियस फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे,
जो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कर लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48 इंटू हो जाएगा 7/2 इंटू 22। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 39.69। तो इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे 39.69 का तो ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक। तो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और R जो है आपका 6.3 है। इसको 3 टाइम रिपीट कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर करेंगे 7 से इसको कट करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 7 9 जा 63 होता है। फिर 3 से इसको कट कर देंगे तो 3 3 जा 9 यानी 0.3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर की कंडीशन जो है उसको देख लेते हैं। 22 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 44 हो जाएगा इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। तो स्टूडेंट जब आप लोग इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आपके इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो यहीं तक, और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कंटिन्यू रहेगा, आप लोग मन से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। हमने एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग रीडिंग करेंगे। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius of r dash of the new sphere. सेकेंड पार्ट में पूछा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि 7 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, उनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बना दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि वो जो नया स्फीयर है उसका रेडियस क्या है, और इसके बाद पहले जो स्फीयर थे, जो आयरन सॉलिड स्फीयर्स थे, उनका जो एक आयरन का सरफेस एरिया था उसका और बड़ा वाला जो मेल्ट करके बनाया गया है उसके सरफेस एरिया में क्या रेशियो है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसको मेल्ट करके किसी और ऑब्जेक्ट में उसको
फॉर्म कर दिया जाता है तो आप याद रखें उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज उसका नहीं होगा, ये दिमाग में रख लीजिए। वो कुछ भी कर दिया जाए, चाहे आपका क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बना दिया जाए या क्यूबॉइड को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया जाए, कोन बना दिया जाए, स्फीयर बना दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन जो मटेरियल है उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ए टू क्यू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू, अब स्टूडेंट कितने आयरन स्फीयर्स हैं, 27, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27 स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 27 इंटू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर, सॉलिड आयरन स्फीयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करें तो मान लो कि ये बड़ा वाला स्फीयर है और ये छोटा वाला स्फीयर, ठीक है। तो इसकी रेडियस को आप मान लीजिए r डैश और इसकी रेडियस को आप मान लीजिए क्या r, ठीक है, चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, इसका न्यू का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r डैश क्यूब, ये हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले बिना सोचे समझे आप 4/3 पाई को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, r डैश क्यूब इक्वल टू 27 r क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, ये r डैश का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर आप जानते हैं ये 3r का होल क्यूब हो जाएगा, यानी r डैश इक्वल टू हो जाएगा 3r डैश इक्वल टू 3r। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है, आपका आंसर आएगा 3r, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर चलेंगे। सेकेंड पार्ट में इसमें पूछा गया है कि जो छोटा वाला स्फीयर थे उसका सरफेस एरिया और जो बड़ा वाला न्यू स्फीयर है उसके सरफेस एरिया में रेशियो क्या होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा S/S डैश इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ये S छोटा वाला स्फीयर है तो इसका हो जाएगा सरफेस एरिया 4πr² होगा। और यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी वही हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, ठीक है, r²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा है? और अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा r²/r², ठीक है। आगे इसको देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r डैश की जगह पर हम रख देंगे क्या 3r, r डैश की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा r²/9r²। तो r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/9, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 1/9
रेशियो में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख जाएंगे 1:9। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हो गया। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आप लोग अगर एक बार में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप लोग वीडियो देखते हैं, तो आप 2-3-4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन आप लोग जस का तस छापा ना करें, याद रखें, ठीक है। आपको नहीं आता, जब तक ना आए तब तक आप समझिए, 2 बार 3 बार 4 बार समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तभी आप करिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है स्टूडेंट्स, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.8 का ये 10th क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो स्टूडेंट जो ये कैप्सूल है वो स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल है तो इसका डायमीटर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, याद रखिएगा। डी इसका डायमीटर गिवन है 3.5 mm, ठीक है। तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? 3.5/2 mm, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें कहा है कि कितनी मेडिसिन भरी जा सकती है। तो किसी भी इस तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर मेडिसिन या कोई भी सामान उतना ही भरा जा सकता है जितना उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसमें कितनी मेडिसिन भरी जाएगी, इसका मतलब है कि वो वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम आप फाइंड कर लीजिए। तो V = 4/3 πr³। ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू दी है 3.5/2। 3 बार कर देंगे, 3 टाइम होगा क्योंकि r³ है। 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये दोनों 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 से ये 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। इस 7 से ये 3.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 11 का 0.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.5 आ जाएगा, इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब स्टूडेंट्स जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। 22.46 मिलीमीटर क्यूब, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज इस आपका वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज फिनिश हो गई। 13.8 एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स वीडियो को थोड़ा पॉज करके या 2-3 बार देख करके आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक मित्रों तक ये वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर फिर भी आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।